जीवन में असफलता, पिछड़ेपन और निराशा का प्रमुख कारण है हमारी नकारात्मक सोच। यदि हम आज तक सफल नहीं हो पाए हैं, तो इसके लिए हमें किसी को दोष न देना चाहिए, क्योंकि अपनी आज की स्थिति के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। नकारात्मक सोच कभी सफल नहीं होने देती और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। मैं यह कार्य कर सकता हूँ, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ऐसा सोचता है, किंतु कर जिसकी सोच नकारात्मक होती है, वह सोचता है मैं इस कार्य को नहीं सकता। नकारात्मक, नेगेटिव और सकारात्मक, पॉजिटिव सोच वाले व्यक्तियों में केवल यही अंतर होता है। आप स्वयं से कहिए कि भाग्य, सफलता, उपयोगिता और स्वास्थ्य आदि ये सब मेरे ही हैं। चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों न हों, इस विचार को सदा मन में रखिए, उसे बाहर मत निकाल फेंकिए। अंततः जो वस्तु, जो सफलता, जो प्रसन्नता या जो सुख किसी दूसरे को प्राप्त हो सकता है, वह आपको प्राप्त क्यों नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो ऐसा होगा भी। मेरे शब्द सजीव हैं, वे सत्य हैं, मेरे अनुशासन में हैं और जो मैं चाहूंगा उनसे करा लूंगा। इस संसार में ऐसे कितने मनुष्य हैं जो अपनी आत्मा की इस ध्वनि को शब्दों में व्यक्त कर पाते हैं? कितने मनुष्य ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमारे शब्द जीवंत शक्ति हैं? हम जो कुछ भी सोचते हैं और कहते हैं, उसका प्रतिबिंब हमारे मुख पर अंकित हो जाता है। हमारे मुख से जो भी शब्द निकलते हैं, उनमें असीम सामर्थ्य होती है। ऐसी सामर्थ्य जिसका मानव जीवन पर पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी ने कहा है कि धरती आकाश भले ही मिट जाए, किंतु उच्चारित शब्द कभी नहीं मिट सकते। मुख से निकले शब्दों में अद्भुत सामर्थ्य होती है। 1916 के यूरोपियन युद्ध में इस शब्द शक्ति ने बड़ा कमाल कर दिखाया। फ्रांस के उच्चतम सैनिक अधिकारी जनरल पेता ने अपने सैनिकों के हृदय में यह विश्वास भर कर दिया कि जर्मन सैनिक हमारी धरती पर पाँव नहीं रख सकते। उसके शब्दों में ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य थी कि उसके सैनिकों में उनसे अदम्य उत्साह जाग गया। इससे सैनिकों में स्फूर्ति का संचार हुआ और वे जी-जान से लड़ते हुए विजयी हुए। युद्ध में कार्यरत चिकित्सकों का कथन था कि घायल सैनिकों की तो बात ही क्या, अपितु जो सैनिक इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनके मुख पर भी विजय की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। हमारे मुख से निकला प्रत्येक शब्द संदेशवाहक का कार्य करता है। उससे यदि प्रेम के शब्द निकलेंगे तो वे प्रेम का संदेश देंगे और वह विरोध के शब्द निकलेंगे तो वह विरोध का संदेश देंगे। मन में विचारे शब्दों से मुख से उच्चरित शब्दों की सामर्थ्य कई गुना अधिक होती है। किसी अच्छे वक्ता के मुख से अच्छा भाषण सुनकर मनुष्य के चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है, वह उसी प्रकार के किसी ग्रंथ को पढ़ने से नहीं पड़ सकता। पढ़े और सुने शब्दों में बड़ा अंतर होता है। लिखित शब्द भूले जा सकते हैं, किंतु सुने गए शब्दों को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। उन शब्दों के पीछे जो विचार शक्ति है, वह शक्ति संपन्न होनी चाहिए। मनुष्य को सदा अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं अवश्य कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं अवश्य करूंगा, आदि आदि। इन शब्दों को केवल मन में ही न रखें, अपितु बार बार इनका मुख से उच्चारण भी करें। फिर देखिए कि आप वो सब कर सकते हैं या नहीं। जो लोग हकलाते हैं, जिनको किसी से बात करते हुए भय लगता है, जो बात करने से सकुचाते हैं अथवा किसी हीन भावना से ग्रस्त हैं, उनको चाहिए कि वे किसी एकांत कक्ष में अथवा किसी एकांत स्थान पर जाकर स्वयं से बात करने का अभ्यास करें तथा स्वयं को शक्तिशाली समझकर बात करें और अपने प्रभु को सदा अपने साथ उपस्थित समझें। फिर देखिए, उनमें कितना साहस उत्पन्न हो जाता है। बहुत से व्यक्ति जीवन की प्रतिदिन की समस्याओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं अथवा उनसे हार मान लेते हैं। वे श्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं और मुंह बनाकर बड़े दीन भाव से शिकायत करते हैं तथा यह मान लेते हैं कि इस जीवन में वे भाग्यहीन ही हैं। संभव है कि बहुत से व्यक्ति भाग्यहीन होते हों, किंतु एक ऐसा उपाय, एक ऐसा भाव भी है जिसके दम पर भाग्यहीनता पर नियंत्रण रखा जा सकता है और यहाँ तक कि उसे हटाया भी जा सकता है। यह बड़ी दुखद बात है कि लोग समस्याओं, चिंताओं और कठिनाइयों के आगे हार मान लेते हैं, जो बड़ी गलत बात है।
इन्हें स्वयं पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। यद्यपि आप बाधा आदि को अनुमति दे सकते हैं कि वे आपके मन मस्तिष्क पर उस सीमा तक अधिकार कर लें जहां वे एक प्रबल शक्ति बन जाएं और इस प्रकार वे आपके विचारों की सबसे प्रबल तत्व बन जाएंगी। यदि आप सीख लें कि किस प्रकार उन्हें मस्तिष्क से बाहर निकाला जाए, किस प्रकार मानसिक रूप से उनका दास बनने से इनकार किया जाए और किस प्रकार अपने विचारों के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति को विकसित किया जाए, तो आप उन समस्त बाधाओं, समस्याओं, चिंताओं और कठिनाइयों से ऊपर उठ सकते हैं जो आपको सामान्य रूप से हरा देने में समर्थ हैं। एक कोरा कागज अपने सामने रखिए। उसमें एक और ऐसी बातें लिखिए जो उत्साहप्रद, सफलतादायक अथवा विजयप्रदायक हों। उनके बराबर में उन शब्दों को लिखिए जो उनके बिल्कुल विपरीत हों। इसके बाद स्वयं से प्रश्न करिए कि आप इनमें से किन गुणों को अपने में पाते हैं अथवा अवगुणों को। अब यदि आप देखते हैं कि आप में उन गुणों की कमी है और उनके विरोधी गुणों की अधिकता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको अपनी कमी का ज्ञान हो गया है। यह क्या कम है? अब आप अपनी उन कमियों, अवगुणों को दूर करने का प्रयास कीजिए। अपने हृदय से बात करिए कि ये कमियां हैं, इनको किस प्रकार दूर किया जाए। यदि आप भगवान बनना चाहें तो वो भी बन सकते हैं। इसके लिए केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। एक स्थान पर खड़े होकर जोर जोर से अपना नाम लेकर स्वयं से पूछिए, तुम यहां किस लिए आए हो? संसार से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? तुम्हारा जीवन और तुम्हारा चरित्र क्या संदेश देने के लिए यहां है? तुम किस कार्य के निमित्त आए हो? क्या तुम इस बात को समझते हो कि तुम्हें यहां कुछ करने के लिए भेजा गया है, और जिस कार्य के लिए भेजा गया है, क्या तुम उस कार्य को कर रहे हो? क्या अन्यों की तरह तुम भी इस संसार के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हो? इस प्रकार के सैकड़ों प्रश्न हैं जो आपको स्वयं अपने से पूछने चाहिए और इनका उत्तर भी आपको स्वयं प्राप्त करना होगा। इस प्रकार आपको आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही आपको बड़े विश्वास के साथ स्वयं से ऐसी बातें भी करनी चाहिए, मैं परमात्मा का ही पुत्र हूं, मैंने ही उसकी प्रतिमा को बनाया है। मुझ में उसकी सब दिव्य विभूतियां विद्यमान हैं। मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। मुझ में असीम शक्ति है, क्योंकि मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र हूं, इसलिए मुझे उसी प्रकार का कार्य करना चाहिए। मुझ में उन योग्यताओं की भरमार है जो मेरे मनोरथ सिद्ध करने के लिए आवश्यक हैं, इसलिए मैं जो चाहूं वह कर लूंगा, जो चाहूं पा लूंगा। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वयं से बात करने से आपका साहस बढ़ेगा, आपकी प्रकृति बदल जाएगी और आपके स्वभाव पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। आप अपने में विश्वास रखें, अपनी योग्यताओं में विश्वास रखें, क्योंकि आत्मविश्वास के बिना आप सफल या सुखी नहीं हो सकते। प्रबल आत्मविश्वास के सहारे ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं से, अपने हृदय से बात करते समय भी नकारात्मक विचार का प्रयोग कभी न करें, क्योंकि केवल सकारात्मक विचारों से ही परिणाम मिलते हैं। यदि आप बाधाओं को जीतना चाहते हैं तो स्वयं से कहिए, मैं हारने में विश्वास नहीं करता। इस प्रकार अपनी चेतना की गहराइयों में सकारात्मक विचारों के नमूने को विकसित करें। हम बाधाओं का सामना किस तरह करते हैं, यह सीधे रूप से हमारी मानसिकता से संबद्ध होता है। हमारी अधिकतम कठिनाइयां वास्तव में मानसिक ही होती हैं। यदि आपको कोई बाधा या कठिनाई अधिक समय से परास्त करती चली आ रही है, तो संभवतः ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने स्वयं को लंबे समय तक यह बताया है कि आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपने अपनी अयोग्यता पर जोर दिया है और आपके मस्तिष्क ने धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर विश्वास कर लिया है। जब आपके मस्तिष्क को यह विश्वास हो जाता है, तो आपको विश्वास हो जाता है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आप होते हैं। लार्सन द्वारा सुझाए निम्न वाक्यों को यदि आप नित्य प्रति नियमित रूप से दोहराएंगे तो आप में महान परिवर्तन हो जाएगा। लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे। आप प्रतिदिन दोहराएं, मैं जो हूं उससे अधिक बनूंगा, मैं और अधिक उपलब्धि अर्जित करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं।
मैं कठिनाई में दृढ़ निश्चयी बनकर साहस नहीं छोड़ूंगा। मैं केवल सत्य और स्वतंत्रता के सिद्धांतों का पालन करूंगा। मेरे शब्दों में सदा उत्साह ही प्रकट होगा। मैं सदा परोपकार की भावना से ही कार्य करूंगा। जब आप अपने आप से इस प्रकार की बातें कर रहे होंगे तो आरंभ में संभवतः आपको यह लगे कि यह क्या मूर्खता है, किंतु आपको इस अभ्यास को बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ ही समय में आपके मन की यह भावना दूर हो जाएगी कि यह मूर्खता नहीं है, अपितु इससे आपको लाभ होता दिखाई देगा। तब आप अपने विषय में अधिक उच्च विचार रखने लगेंगे। इससे आपके विश्वास की वृद्धि होगी। दृढ़ता और सुरक्षा की भावना जागृत होगी। आपको अपनी योग्यताओं पर अधिकाधिक विश्वास होने लगेगा, यहां तक कि आप अपनी दृष्टि में ही बहुत ऊंचे उठ जाएंगे। नित्य प्रति अपने मन में किसी एक ऐसे व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसके कार्य से आप प्रभावित रहे हैं। स्वयं में उन गुणों को समाहित करने का यत्न कीजिए और स्वयं से कहिए कि आप भी उस जैसा बनना चाहते हैं। यदि आपसे किसी प्रकार की भूल हो जाती है तो उसकी चिंता मत करिए। सदा अपने को यह विश्वास दिलाइए कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपको चाहिए कि जो प्रण आपने किया है, जो संकल्प मन में धारण किया है, उसको निरंतर दोहराते रहिए और उसको पूर्ण करने को प्रयत्नशील भी रहिए। कोई आपकी निंदा करता है या प्रशंसा, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आप अपनी धुन में, अपनी मस्ती में, अपनी पूरी शक्ति के साथ अपना कार्य करते रहिए। लोगों की चिंता छोड़ दीजिए। अपनी सहायता स्वयं करिए। परमात्मा भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। केवल भगवान या भाग्य के सहारे बैठे रहने से कोई भी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। भोजन, जल और रहने योग्य स्थान बनाने के लिए पशु पक्षी एवं वृक्ष पौधे तक प्रयत्न करते हैं, तब आप क्यों नहीं? आज हर क्षेत्र में इतनी भीषण प्रतियोगिता है और महंगाई इस हद तक बढ़ रही है कि धनार्जन का पूरा प्रयत्न किए बिना कुछ नहीं होता। उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोकामना करने से नहीं। ऐसा भी नहीं है कि भाग्य या भगवान का महत्व न हो, लेकिन उद्यम का उससे भी अधिक महत्व है। वस्तुतः भाग्यवादी भी भाग्य के स्वरूप को भली भांति नहीं जानते। भाग्य भी कर्म का ही एक रूप है, जिसे प्रारब्ध के नाम से जाना जाता है। परमात्मा स्वयं अपने कर्म में लगा रहता है, जैसा कि गीता में कहा गया है। यदि मनुष्य भाग्य के सहारे बैठा रहता तो नए नए चमत्कारिक एवं वैज्ञानिक आविष्कार न कर पाता और वह जंगली जीवन ही व्यतीत करता रहता। सही दृष्टिकोण यही है कि हम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने कर्मों को पूरी बुद्धिमानी, चतुराई एवं कुशलता से करने का प्रयत्न करें। यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि परिस्थितियां चाहे कितनी बदतर हों, सकारात्मक सोच रखना, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, सकारात्मक बातें और कर्म करना सदैव आपके हाथ में रहता है। यही सफलता का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर आप अवश्य ही सफल होंगे। अपने जीवन में असफल वे ही होते हैं जो कार्यकुशल नहीं होते। निकम्मे, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने वाले, योजना बनाने तथा उन्हें कार्यरूप न देने वाले भी असफल ही रहते हैं। मेहनत से कतराने वाले, नए काम को शुरू करने से डरने वाले भी कभी सफल नहीं होते। अपने जीवन में जो व्यक्ति जितनी बार सफल हुआ है, उससे अधिक बार उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा है, किंतु असफलता विकास यानी सफलता के लिए अनिवार्य है। यह एक ऐसी स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे हर व्यक्ति गुजरता है। कुछ लोग इसलिए सफलता या उन्नति नहीं कर सकते कि वे अपने विचार में भाग्य के धनी होते हैं। वे कहते हैं कि जब हमारा भाग्य ही ऐसा है तो फिर प्रयत्न या संघर्ष करना एक बेकार सी चीज है। उनमें हर व्यक्ति भाग्य का धनी होता है और प्रयत्न या संघर्ष को एक निरर्थक वस्तु समझकर छोड़ देता है। इसका परिणाम यह होता है कि न तो वे आगे बढ़ सकते हैं और न ही प्रगति कर सकते हैं, वरन दिन प्रतिदिन अवंती की ओर लुढ़कने लगते हैं। मस्तिष्क की समस्त रचनात्मक तथा कल्पनात्मक शक्तियों का दारोमदार आशा पर केंद्रित है।
ऐसा कोई कानून नहीं जिसके द्वारा हम गेहूं की आशा करते करते चावल प्राप्त कर सकें। प्रायः बहुत से लोग निराशावादी विचारों से अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को दुख पहुंचाते रहते हैं। डिजरेली ने कहा है, मानव स्थितियों द्वारा जन्मा नहीं है, वरन वह स्वयं स्थितियों को उत्पन्न करता है। अपने मन में असफलता का भ्रम कभी पैदा न होने देना चाहिए। आप मन में पुष्ट तथा दृढ़ संकल्प कर लें और पूरे विश्वास के साथ कहें कि मुझे संसार में किसी काम के लिए भेजा गया है और मैं भगवान की दया से, अपने बाहुबल से इस कार्य को संपन्न करूंगा। अपने स्वभाव तथा प्रकृति को इस प्रकार शिक्षित करें कि आप बड़े से बड़ा कार्य संपन्न कर सकते हैं। आप अपने स्वभाव से यह प्रकट न होने दें कि आयु भर आपको साधारण कार्य करने हैं। यदि आप यह अभ्यास करें और आठों प्रहर निर्माणात्मक तथा सृजनात्मक विचार सामने रखें तो आपकी यह मानसिक दशा एक दिन आपके लिए संसार में यश तथा कीर्ति उत्पन्न करेगी और आपकी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। बहुत से व्यापारी तथा दुकानदार जिनका मस्तिष्क अच्छी दशा में है और प्रतिदिन वे बहुत सा धन कमा सकते हैं, अज्ञानता के कारण अपनी योग्यता को बहुत ही सीमित कर लेते हैं। तब उनके मस्तिष्क पर संदेह, भय और चिंता के छोटे छोटे राक्षस एकदम हल्ला बोल देते हैं तथा उनके मानसिक अवयवों को लूला लंगड़ा कर देते हैं। यदि आप कोई बड़ा या महान कार्य करना चाहते हैं तो अपने शरीर तथा अपने मस्तिष्क को उच्च स्थिति में रखने का पूरा प्रयत्न करें। अपने जीवन को अपने जीवनोद्देश्य के अनुकूल व्यतीत करें। प्रतिदिन स्वयं को ऐसी चीज से बचाएं जो आपकी शक्ति को शिथिल कर देती है। अपने मन से भय, शंका और धैर्यहीनता के विचारों को निकाल दें, क्योंकि वे आपके प्रयत्नों पर पानी फेर देंगे। यह भी संभव है कि आपको सर्वथा निष्क्रिय कर दें। इसलिए अपने आदर्श को सदैव अपने सामने रखें और उसी के अनुसार अपना जीवन ढालने का प्रयास करें। फिर आप इस योग्य हो सकेंगे कि यथाशक्ति उच्च कार्य कर सके। हर जगह ऐसे इंसान मौजूद हैं जो महान कार्य संपन्न करने के लिए संघर्षशील रहते हैं, किंतु उनके मस्तिष्क पर उनके शत्रुओं का अधिकार है और वे उन्हें दीमक की भांति खा खाकर पंगु तथा निष्क्रिय बना रहे हैं तथा ये इतना भी नहीं जानते कि इन दुष्टों से किस प्रकार अपना पिंड छुड़ाए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो प्रातः अपना मानसिक संतुलन खोकर दिन भर के लिए अपनी शक्तियों और योग्यताओं को निरर्थक कर देता है। प्रातःकाल क्रोध से उसका चेहरा तमतमाने लगता है, क्रोध के विष से उसके मानसिक अवयवों को धक्का लगता है। उसके आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंचती है, उसे इतना दुख और निराशा होती है कि वह दिन भर कोई भी कार्य संतोष के साथ नहीं कर सकता। प्रातःकाल जब किसी कार्य हेतु बैठें तो किसी प्रकार का मनोमालिन्य, निराशा अथवा अधीरता के साथ कार्य का आरंभ न करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर यह समझ लें कि दिन भर सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध होता रहेगा। यदि कोई संगीतज्ञ गलत कुंजी से हारमोनियम बजाना आरंभ कर दे तो सुर बेताल होंगे या नहीं? इसलिए यदि आप पूर्णतया संतुष्ट रहना चाहते हैं तो सुबह सवेरे अपने मस्तिष्क के बाजे की गलत कुंजी को न छेड़े, बल्कि सही कुंजी को हाथ लगाएं ताकि आप दिन भर मनोहारी तथा मधुर संगीत सुनते रहें। कार्यारंभ के समय मन में ठान लें कि आप अपने कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ने देंगे। यदि आप अपने जीवन में उन्नति की ओर पदार्पण करना चाहते हैं तो दृढ़ संकल्प कर लें कि आपका हर कल आपके हर आज से उत्तम और उज्ज्वल हो। आपके मन में चाहे कुछ भी हो, आपके मस्तिष्क में चाहे कितने ही ओछे तथा हीन भाव उत्पन्न हों, उनका आपके चेहरे पर प्रतिबिंब न पड़े, वरन इसके विपरीत आपके चेहरे से दया, हर्ष तथा आनंद प्रकट होना चाहिए। यदि ऐसा करने का यत्न करेंगे तो आप अल्पकाल में ही ऐसे हो जाएंगे। जो नमूना आप अपनी आंखों के सामने रखेंगे वो ही आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएगा। फिर क्या होगा? यही कि आपके दुर्विचार या किसी से प्रतिकार लेने का विचार सब नष्ट हो जाएगा। यदि आप मुट्ठियां भींच लें, आपकी भ्रिकुटी चढ़ जाए और आप पागल नजर आएं तो आपको अनुभव होगा कि आपके मस्तिष्क में भी ऐसे ही विचार उभर रहे हैं, और फिर यदि आप प्रफुल्लित दिखाई देने का यत्न करेंगे तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि यह संभव ही नहीं। शरीर का प्रत्येक अंग इस विचार,
संकल्प तथा अनुभूति का आज्ञाकारी है, जो मस्तिष्क में जमे हैं और मन पर अधिकार किए हुए हैं। इसी विचार तथा संकल्पानुसार हर अवयव की शक्ल बन जाएगी। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इस अवश्यंभावी और कठोर व्यवहार को रोक सके। यदि उसे कोई रोक सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, तो वह विचारों की संपूर्ण क्रांति है। इतनी बड़ी क्रांति कि मन के विचार सर्वथा उल्टे हो जाएं। मन या मस्तिष्क का प्रभाव शरीर पर अवश्य पड़ता है, किंतु उसके भी नियम हैं और ये नियम अटल हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यह बात असंभव है कि हम अपने विचारों तथा अनुभूतियों को छिपा सकें। हमारा चेहरा ही हमारी चुगली कर देता है। हम विचार की उपमा उस हथौड़े से दे सकते हैं जो हमारे शरीर तथा हृदय पर हर क्षण अपनी चोट करता रहता है। इसलिए जो हमारे चेहरे को साफ गोई से देखता है, हमारे रहस्य उस पर प्रकट हो जाते हैं। हमारी आदतें तथा कर्म और हमारी कथनी व करनी संसार पर हमारा अस्तित्व प्रकट कर देते हैं। विचार मन और मस्तिष्क पर छा जाता है और जीवन के उद्देश्य में परिवर्तन कर देता है। वास्तव में जो बात, विचार या सुझाव मन में आता है, चाहे वह कहीं से भी आए, वह शारीरिक कोशों और कोठरियों पर अंकित हो जाता है। स्वभाव पर उसका प्रभाव पड़ता है और आपके चेहरे से वह प्रकट हो जाता है। चार्ल्स किंग्सले ने बड़े सुंदर शब्दों में इस तथ्य को प्रकट किया है कि यदि कोई व्यक्ति हृदय से यह मान ले कि वह सत्य का दामन पकड़ेगा और सिर्फ सही काम ही करेगा, तो थोड़े ही समय में उसके मस्तक से पौरुष का प्रताप चमकने लगेगा और वह चेहरे से पराक्रमी तथा प्रतापी लगेगा। इंग्लैंड के प्रख्यात दार्शनिक और विकासवाद के आविष्कारक डार्विन का कथन है कि बार बार मुंह बनाने से चेहरा कुरूप हो जाता है, चेहरे के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। आपके स्पर्धा की आंख आपके चेहरे से आपके हार्दिक संकल्पों और हार्दिक दशा का पता चला लेती है। यहां तक कि जो व्यक्ति सदा हंसता रहे, वह प्रसन्नचित्त बन जाता है, और जो हर समय चिंतन करता रहे, वह चिंतक बन जाता है। इसी प्रकार जो हर समय क्रोध तथा शोक करे, उसके चेहरे तथा आंखों से सदा क्रोध व शोक ही टपकता रहता है। आपके चेहरे के परिवर्तन से आपकी दुनिया और आपके प्रभावाधीन व्यक्तियों की दुनिया में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य होता है। जीवन के वाद्य के सुरीलेपन का दारोमदार हर्ष तथा आह्लाद पर है। जिस प्रकार पियानो बजाने वाले को सुर की प्रतिकूलता दूर करने के लिए प्रत्येक तार को उस सुर के अनुसार चलाना पड़ता है, भविष्य का मानव भी वासना, घृणा, द्वेष और वेदना के तारों को ठीक करेगा, तभी जीवन के वाद्य में किसी प्रकार की प्रतिकूलता और बेसुरापन न पाया जाएगा। जीवन के इस वाद्य में से दुख, चिंता, निराशा और अन्य प्रतिकूल भावों से बेसुरे तारों को निकाल देना चाहिए, अन्यथा वह अच्छे गीत नहीं बिखेर सकेगा और मनमोहक राग भी नहीं आलाप सकेगा, जिनको सुनाने के लिए प्रकृति ने उसे बनाया है। आप इस बात को भली प्रकार हृदयंगम कर लें कि आपको बिना इरादे तथा प्रयत्न के कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। आप अपने संघर्ष के बल पर ही अपनी इच्छाओं और अपनी अभिलाषाओं का उद्यान खिला सकते हैं। यदि आपने स्थिरचित्त होकर अपने विचार को सफलता पर केंद्रित रखा, तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आपको कितना लाभ हुआ है। सदा स्वयं से किसी बड़ी वस्तु, किसी महान कार्य की आशा रखें और संदेह आदि से अपनी योग्यता को ठेस न पहुंचाएं। नियति ने इंसान को बनाया ही ऐसा है कि वह सर्वश्रेष्ठ कार्य अधिकाधिक प्रसन्नता की दशा में कर सकता है। उसका सृजन ही हर्ष उल्लास पर हुआ है, इसलिए जब वह प्रसन्न होता है, उस समय वह श्रेष्ठ योग्यता का स्वामी होता है। प्रतिकूलता और सुरीलेपन का अभाव इंसान के कारनामों का शत्रु है। उसके आराम तथा हर्ष के लिए हत्यारा है। हमारे व्यक्तित्व में जो शक्ति है, वह उसे अधिकाधिक कम करने तथा काटने वाली है। जब मन किसी भी कारण से दुखी हो अथवा जब आत्मा एवं शरीर में अनुकूलता न हो, उस समय एक उच्च कोटि का साजिंदा भी पूरी तरह स्वतंत्र होकर जीवन का राग नहीं आलाप सकता। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते कि लड़ाई झगड़े, उपद्रव, चिंता एवं शोक आदि से कितनी मानवीय शक्ति नष्ट होती है और प्रकृति में दोष उत्पन्न हो जाता है।
यदि आपको व्यर्थ ही क्रोध आ जाए या किसी कष्ट अथवा चिंता की याद सताए तो इन विचारों को अपने हृदय में स्थान न दें और न ही उन पर विचार करें। जब आप उन्हें मन के किसी कोने में शरण देंगे या दूसरों को ऐसे विचार रखने की प्रेरणा देंगे, तब आप वैसे ही विचारों को अपने मन में भी ले आएंगे और वे शनय शनय आपके अवयवों को शिथिल कर देंगे। इसलिए अपनी पीड़ाएं कभी दूसरे को न बताएं, बल्कि जब उनका विचार आए तो मन को दूसरी ओर प्रवृत्त कर दें। इस प्रकार उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। दिन भर के परिश्रम के पश्चात आते ही पलंग पर न लेटन और न ही आराम कुर्सी पर लंबे होने की चेष्टा करें। अपनी थकान या अपनी विवशता प्रकट न करें और न खुद से कहो कि आज बहुत कार्य किया, बल्कि इसके विपरीत विचार को मन में लाएं। तब आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आप एकदम ताजादम हो गए हैं और आपकी थकान बिल्कुल दूर हो गई है। यदि आप यह सोचते हैं कि आप अमुक कार्य करने से बुरी तरह थक जाएंगे, उस कार्य में आपकी समस्त शक्ति नष्ट हो जाएगी, तो उस विचार को मन से निकाल दें। दरअसल आपकी दशा के साथ आपके विचार का गहरा संबंध है। इसे इस प्रकार समझ ले कि विचार ही शक्ति है। जिस विचार से आपको कष्ट पहुंचता है, तुरंत उसके प्रतिकूल विचार को अपने मस्तिष्क में लाने का प्रयत्न करें। इससे आपका कष्ट दूर हो जाएगा, क्योंकि मानव प्रकृति की यही विशेषता है। जितनी बार आप अपने थके मांदे और चकनाचूर होने की शिकायत करते हैं, उतनी ही बार अपने मस्तिष्क की सतह पर अमिट तथा अमर आकृतियां बनाते हैं। आप अत्यंत साहस के साथ उस विचार को पलट दें और उसके विपरीत विचार को मानस पटल पर अंकित कर लें और पूरे विश्वास के साथ घोषणा कर दें कि शक्ति, बल तथा अनुकूलता आपके जन्मसिद्ध अधिकार हैं और आप उन्हें प्राप्त करके ही रहेंगे। जिस व्यक्ति की यह इच्छा हो कि वह अपनी विपत्तियों और पीड़ाओं को बदल डाले, वह बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। इसके लिए थोड़े से वैयक्तिक अभ्यास की आवश्यकता है। जो विचार अथवा भ्रम उसे पीड़ित करता है, उसे बदल डाले, फिर क्या होगा? उसकी समस्त प्रवृत्ति बदल जाएगी, वह कुछ से कुछ हो जाएगा और बिल्कुल नया इंसान बन जाएगा। जिस प्रकार हम दूसरों की पीड़ा पर सांत्वना का मरहम रखते हैं, उसी प्रकार हम अपनी चिंताओं और विपदाओं के घावों पर संतोष एवं सांत्वना का मरहम रख सकते हैं। जैसे हम दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं, निराश होने से वंचित रखते हैं, हम अपने व्यक्तित्व से भी वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं। अपने जीवन को आप तभी बदल सकते हैं जब अपने अंतर तथा मस्तिष्क को सदा शुभ तथा अच्छे कार्यों में व्यस्त रखें। जीवन में इतना काम करें कि आपको बुरी बातें सोचने और चिंता करने का समय ही न मिले, प्रसन्नता तथा समृद्धि के शत्रुओं को आपके हृदय गृह में प्रवेश करने का अवसर न मिले। जो व्यक्ति स्वयं को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखता है, वह सदा प्रसन्न रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति बेकार पड़ा रहता है, निठल्ला होता है, कोई काम नहीं करता, उसके मस्तिष्क में बुरे विचार और अंतर में चिंताजनक भ्रम तथा सुझाव आते रहते हैं। हमें अपना जीवन दर्शन ऐसा बना लेना चाहिए कि हम हर्ष व उल्लास के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को अपने शत्रुओं से, जो हर समय इस खजाने की चोरी की ताक में लगे रहते हैं, सुरक्षित रख सकें। हमारा कर्तव्य है कि हम पूरे बल तथा शक्ति के साथ हर एक ऐसे विचार, हर एक ऐसी बात और अपने मन तथा मस्तिष्क के प्रत्येक जानी दुश्मन का पुरुषों की भांति सामना कर सकें, जो हमारे मस्तिष्क में चिंता की उत्पत्ति करे, जिससे हमें दुख पहुंचे और जो हमारे मानसिक संतुलन से उस निर्मल संतोष को नष्ट भ्रष्ट कर दे। कुछ लोग बहुधा साधारण तथा हीन कार्य करते रहते हैं, यद्यपि उनकी प्रकृति में ऐसी सबल शक्तियां सोई पड़ी रहती हैं, जिनके द्वारा वे बड़े बड़े काम पूरे कर सकते हैं। केवल उनको क्रियाशील करने तथा सजग करने की आवश्यकता है। अपने आप को वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति दें। इस ज्ञानरूपी शक्ति से आपको अपार लाभ होगा। इससे आप अपनी प्रकृति के विशाल सागर में गोते लगा सकेंगे और आपको ऐसे अनमोल मोती मिलेंगे, जिनके बारे में आपको न था कि वे आपकी संपत्ति हैं। किंचित भी भान आप यह भली भांति जानते और अनुभव करते हैं कि वस्तुतः आप वो ही हैं जो विचार करते हैं। दूसरे शब्दों में,
व्यक्ति जिस विचार के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है, अर्थात उसे स्वीकार कर लेता है, वह वैसा ही बन जाता है। तात्पर्य यह कि व्यक्ति की चेतना जब इंद्रियों, बुद्धि और मन के साथ अपना एकात्म भाव जोड़ लेती है, तब वह वैसा ही विचार अनुभव करने लगती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अपने सामने किसी युवती को बात करते हुए देखता है। तब उस व्यक्ति के नेत्र तत्काल युवती के रंगरूप, आकार, प्रकार एवं वस्त्रादि की सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं। कान युवती की आवाज से संबंधित सूचनाएं भेजता है और नाक उसके शरीर और वस्त्रों की गंध का परिचय देने लगती है। इन सब सूचनाओं का विश्लेषण बुद्धि द्वारा उसी क्षण कर दिया जाता है। इसके साथ ही भूतकाल में हुए सुखद, दुखद या शून्य अनुभव भी इस विश्लेषण में जुड़ जाते हैं। सही तथ्य यह है कि बुद्धि का सारा विश्लेषण पुराने अनुभवों और प्रशिक्षण पर ही आधारित होता है। व्यक्ति की चेतना या जीवात्मा इस विश्लेषण के निष्कर्ष को जैसे ही अपना मान लेती है, तत्काल वह वैसा ही अनुभव करने लगती है। आप हैं, चेतना स्वरूप ऊर्जा मन और बुद्धि द्वारा किए गए विश्लेषण अथवा निष्कर्ष को मानना या न मानना आपके अधिकार में है। अपने इस अधिकार का पूरा सदुपयोग करिए। विवेक या बुद्धि जिस कार्य को गलत माने, उसे मत स्वीकार करिए। प्रायः लोगों का विचार है कि उनके अंतर में कोई न कोई गुप्त योग्यता अवश्य विद्यमान है, जो कभी न कभी और किसी न किसी प्रकार स्वयमेव प्रकट हो जाएगी। फिर वे वही कार्य करेंगे जिसके वे पात्र हैं, किंतु यह सर्वथा असत्य है, अर्थात भारी भ्रम है। तथ्य यह है कि जब कोई आकस्मिक विपत्ति हमारे सिर पर आ पड़ती है, हमें कोई आकस्मिक अभियान पूरा करना होता है, उस समय उस आकस्मिक विपत्ति का सामना करने और उस आकस्मिक अभियान को पूरा करने के लिए हम जितनी महान शक्ति प्रकट करते हैं, वह हमारे अस्तित्व और हमारे अह की एक हल्की सी झलक दिखाती है, जिसके बारे में हमारा यह विचार होता है कि वह कहाँ से आ गई, इससे पहले तो कहीं दिखाई न दी थी। इससे हमें यह शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि हमारे अंदर कितनी महान योग्यताएं सुप्त हैं। हमारे आंतरिक समुद्र की तह में संभावनाओं के कितने बहुमूल्य मोती छिपे हुए हैं। वे व्यक्ति जो आज बड़े बड़े कार्य संपन्न कर रहे हैं, वे भी अपनी सामर्थ्य तथा संभावनाओं की उच्चतम सीढ़ी पर नहीं पहुंचे। वे अपनी संपूर्ण शक्ति व्यय नहीं करते। हमारे अंदर ऐसे भंडार सर्वथा निष्प्रयोजन पड़े हैं, जिन तक किसी की पहुंच नहीं हुई। हमें उनसे लाभान्वित होना है और उन्हें काम में लाना है। हमें ऐसे नवयुवकों और साहसी लोगों पर आश्चर्य होता है, जो अपने आप किसी मंजिल की ओर अग्रसर हो जाते हैं और किसी पूंजी या वैयक्तिक प्रभाव के बिना ही आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। उन्हें देखकर हम कह सकते हैं, इनके अंदर तो पहले से ही यह योग्यता थी, किंतु यदि हम प्रयत्न करें तो संभवतः हमारे अंदर भी उन नवयुवकों के समान या उनसे भी अधिक शक्ति आ सकती है। बहुधा लोगों की ये सोच होती है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, उससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। मेरी आस्था है कि प्रायः लोग अपनी सामर्थ्य से अपरिचित होने के कारण विफल रहते हैं। उनकी असफलता का कारण इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि वे अपनी गुप्त तथा आंतरिक योग्यताओं के बारे में ज्ञान रहित रहते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा भी नहीं करते। स्वयं को शुभ परामर्श देना एक बहुत बड़ी पूंजी है और वह एक सफल व्यवसाय है। सदा ऐसे कार्य करें, ऐसी प्रणाली अपनाएं जिससे सफलता, उन्नति, उच्चता तथा श्रेष्ठता प्रकट हो। कोई भी कार्य आरंभ करते समय मन में ये शब्द दोहराएं, अब यह कार्य मुझे ही करना है। इस अभियान को चलाना मेरा ही दायित्व है। मुझे अपनी वीरता सिद्ध करनी है और अपना पौरुष प्रदर्शित करना है, अन्यथा संसार मुझे कायर कहेगा, मुझे नामर्द कहकर पुकारेगा और मुझे धिक्कारेगा। इसी प्रकार के कथन तथा महान व्यक्तियों के उदाहरण कंठाग्र करने चाहिए, जो समय समय पर आपको उत्प्रेरित तथा अनुप्राणित करें और उस समय जब आप धैर्य खो बैठें तो आपको धीरज बंधाएं। आपकी सकारात्मक सोच ही आपको समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है, क्योंकि समस्याएं तो जीवन में रोज ही आती रहती हैं। इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें दूर करने का उपाय करना चाहिए। स्मरण रखिए,
केवल मृत व्यक्ति के पास कोई समस्या नहीं होती। जीवन का अर्थ ही संघर्ष और समस्याएं हैं। आप चाहे कितने ही धनवान तथा स्वस्थ हों, एक न एक समस्या सदैव बनी रहेगी। अतः समस्याओं को कुशल खिलाड़ी की तरह हल करने का प्रयत्न कीजिए। उन्हें देख सुनकर चिंतित मत होइए और न घबराइए। विश्वास रखिए कि हर समस्या का कोई न कोई हल अवश्य होता है। यदि किसी कारण उसका कोई हल नहीं निकलता तो उसके साथ मित्रता के भाव से रहना सीखिए। संसार में सैकड़ों ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपंग होते हुए भी प्रसन्नता भरा जीवन व्यतीत किया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जूलियस सीजर जैसे महान व्यक्ति को भी कभी कभी दौरे पड़ा करते थे, पर उसने इस बीमारी को कभी उन्नति में बाधक नहीं बनने दिया। महाकवि मिल्टन और भक्त कवि सूरदास ने अंधे होने के बावजूद हृदयस्पर्शी कविताएं लिखी। अतः आप भी बड़ी से बड़ी समस्या या बाधा को साहस से दूर कर सकते हैं। यह ध्यान में रखने की बात है कि भाग्यहीन व्यक्ति के लिए भी जीवन में उन्नति करने तथा प्रसन्न रहने का कोई न कोई द्वार अवश्य ही खुला रहता है। जीवन में समस्याएं तो रोज ही आती हैं, इन समस्याओं में भी सफलता के अवसर को खोज लेना चाहिए। बुद्धिमान और धैर्यवान व्यक्ति के लिए हर दिन, हर क्षण खुशियों का अवसर है। ऐसा व्यक्ति भली प्रकार जानता है कि खुशी या नाराजगी हमारे अपने दृष्टिकोण पर अधिक निर्भर करती है, बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर नहीं। केरल के एक युवक को उसके पिता ने अपनी संपत्ति के हिस्से में से जो भूमि दी, वह उथले दलदल से भरी थी। उसमें अनगिनत मेढकों के सिवाय कुछ नहीं था। उस भूमि में खेती करने की तो कल्पना भी न की जा सकती थी। जबकि उसके दूसरे भाइयों को उत्तराधिकार में अच्छे और उपजाऊ भूमिखंड मिले थे, लेकिन वह युवक मेढकों से भरी उस उथली दलदली भूमि को पाकर भी अत्यंत प्रसन्न था। भाइयों ने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि पिताजी ने भूमि का उचित बंटवारा नहीं किया। वह भूमि तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। वे उसे अपनी अपनी भूमि में से कुछ भाग देने के लिए तैयार हो गए। इस पर युवक ने अपने भाइयों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे अपने पिता के प्रेम पर पूरा विश्वास है। उन्होंने जो कुछ दिया है वह अनमोल है। मैं इससे संतुष्ट और प्रसन्न हूं। तुम लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इसी भूमि से कमाई करूंगा। वास्तव में युवक ने उस भूमि से वो कर दिखाया कि भाइयों ने आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा ली। उसने अपनी उथली और दलदली भूमि में पाए जाने वाले मेढक विशेषज्ञों को दिखाए। विशेषज्ञों ने बताया कि इन मेढकों की यूरोप और अमेरिका में बहुत मांग है। युवक ने विशेषज्ञों की सलाह पर मेढकों का निर्यात शुरू कर दिया। जो भूमि 2 कौड़ी की भी नहीं थी, दौलत की खान बन गई। अतः अपने दुख या दुर्भाग्य के दलदल को पाकर विचलित मत होइए, घबराइए नहीं। ध्यानपूर्वक विश्लेषण करिए। बहुत संभव है कि उस दुख या दुर्भाग्य में ही सुख और सौभाग्य के सितारे छिपे हों। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति सदैव आशा और विश्वास से भरे रहते हैं। जब व्यक्ति की भावनात्मक समस्याएं नहीं सुलझ पाती अथवा प्रकट नहीं हो पाती तो तनमन में थकान एवं निराशा का भाव उत्पन्न कर देती है। इससे वह उदास और दुखी रहने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति स्वयं अपने दुख और उदासी का कारण नहीं जान पाता। अतः आप जब भी उदासी, अप्रसन्नता या निराशा से पीड़ित हों तो किसी एकांत स्थान पर बैठकर गंभीरता से उसका मनन करिए। प्रायः लोग अपनी सभी समस्याओं को एक बार में ही निपटाना चाहते हैं। इस कारण वे समस्याओं या कठिनाइयों का समूह देखकर घबरा जाते हैं और उनके उत्साह पर पानी फिर जाता है। समस्याओं या कठिनाइयों को निपटाने का उचित उपाय यही है कि सबसे पहले उन सभी को लिख डालिए। इसके बाद उन्हें उनके महत्व के अनुसार क्रम से लगाइए। यह देखिए कि वर्तमान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी समस्या